हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक नई कहानी के साथ। आज का कहानी में होता यूँ है, एक बहुत बड़ा कंपनी में काम करने वाला एक साधारण सा लड़का उस कंपनी में काम करता है। और उसका जो लड़का होता है, उसका लाइफस्टाइल जीने का, भले ही छोटा मोटा काम करता है उस कंपनी के अंदर, लेकिन उसका जो लाइफस्टाइल है, वो जीने का जो तरीका इस्तेमाल करता है, जिस हिसाब से जीता है, उसे देखने के बाद जो कंपनी के बॉस के लड़की होती है, उसके ऊपर दिल दे बैठती है। दरअसल वो लड़का को वो बुलाती है और पूछते रहती है, जो आखिर तुम इस कंपनी में क्या करते हो। वो अपने बारे में सब कुछ सच सच बताता है। तो लड़की कहती है, अच्छा तुम ये सब करते हो तो तुम्हारा मोबाइल दिखाओ ज़रा, क्या मैं तुम्हारा मोबाइल देख सकती हूँ। तो व्यक्ति मोबाइल दे देता है। वो लड़का जो है, अब बॉस के बेटी है, तो इसीलिए वो अपना मोबाइल दे देते हैं। दे देने के बाद उसके सारे मोबाइल में जितने भी वीडियो था, वो सारे वीडियो वो लड़की देखती है। देखने के बाद बहुत खुश होती है और सोचती है, कस इस वीडियो में मैं भी होती। लेकिन उसके बाद वो लड़की कहती है, क्या तुम्हारा और भी वीडियो है इस तरीके का। तो लड़का कहता है, मेरे पास बहुत सारे वीडियो है। तो लड़की कहती है, अगर ऐसा ही है, वो सारे वीडियो मुझे सेंड कर देना। घर जाने के बाद अपना नंबर देती है और मुझे सारे वीडियो सेंड करना, नहीं तो कल आना, तो तुम्हारे जो जिस जगह पे पेन ड्राइव है, यानी जो तुम सेव करके रखे हो, वो पेन ड्राइव मुझे दे देना। लड़का वैसे ही करता है। दूसरा दिन जब ड्यूटी पे आता है, वो पेन ड्राइव लेके आता है और उस बॉस के लड़की को दे देता है। लड़की वो पेन ड्राइव लेके घर चली जाती है। ऑफिस से जब घर जाती है, दिन भर रात भर वही वीडियो घुमा फिरा के देखती रहती है। इसी वीडियो के लेन देन करते करते उस लड़की को इस कंपनी में काम करने वाला साधारण व्यक्ति, नौकर से प्यार हो जाती है। अब ये प्यार जो है एक तरफ होती है। जब इसके बारे में उस कंपनी के बॉस को पता चला, लड़की का पिता को पता चला, फौरन उस लड़के को उस कंपनी से निकाल देते हैं। निकाल देने के बाद भी ये जो लड़की का है, प्यार कम नहीं हुआ, बल्कि और ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद जो फैसला होता है, वाकई सुनने के बाद पिता भी आखिर हार मान जाता है उस लड़की के सामने। और पिता उस लड़का को बुलाता है। बुलाने के बाद आपको जानकर हैरानी होगी, इतने बड़े कंपनी का एक बॉस होकर उस एक मामूली का नौकर के सामने हाथ जोड़ता है और कहता है, मेरे लड़की से शादी कर लो। 2019 में खुशी खुशी के साथ उस लड़के के साथ शादी दे देता है। तो आज इसी केस के बारे में बताऊंगा। दरअसल ये केस नहीं है, एक लव स्टोरी है। एक अनोखी लव स्टोरी। इसे सुनने के बाद कहीं ना कहीं आपको भी अच्छा लगेगा। मैं पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वाकई ऐसा हो सकता है, ये रियल सच्ची कहानी है। और जैसे हर वीडियो में मैं बताता हूँ, इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा ये घटना कब से शुरू हुआ, कहाँ का है, आखिर वो नौकर, वो साधारण सा लड़का वीडियो में ऐसा क्या चीज़ दिखाता था जिसके ऊपर वो लड़की इतना ज़्यादा फिदा हो गई थी। तो फिर चलिए जानते पूरा घटना आखिर क्या है। तो आज का जो कहानी है, पंजाब प्रदेश का है। पंजाब प्रदेश में एक व्यक्ति रहा करता है जिनका नाम है जसवंत सिंह। अब जसवंत सिंह जो है, ट्रांसपोर्ट कंपनी का एक बॉस होता है, सेठ होता है। बहुत बड़ा उनका ट्रांसपोर्ट कंपनी है। उनके पास 100 से भी ज़्यादा ट्रकें हुआ करता है। जो लॉरी होती है, ट्रक होती है, छोटा मोटा टेम्पू होती है, 100 से ज़्यादा उनका ये सब गाड़ियाँ होती है। अब 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं तो उनके पास ड्राइवर भी बहुत सारे हैं। करीब करीब 150-200 ड्राइवर काम करने वाला होता है। उनका दफ्तर है। यही सब उनका ज़िंदगी में चल रहा था। लेकिन इसी जसवंत सिंह के बारे में मैं आपको बता दूं, जसवंत सिंह के अलावा जसवंत सिंह के परिवार में उनके वाइफ और उनके 2 लड़की है। बड़ी वाली लड़की का शादी हो चुकी है। छोटी वाली लड़की जो है 12वीं ख़त्म करने के बाद, यानी पढ़ाई कर रही थी वो, लेकिन बीच बीच में अपने पिता के ऑफिस में भी जाती है और पिता के ऑफिस का काम काज संभालती है, देखती है। जब भी उनको टाइम मिलती है वो ज़रूर जाती है ऑफिस में और थोड़ा बहुत काम भी क्या करती है ऑफिस का। यही सब चल रहा था। लेकिन एक दिन जो है,
लड़की देखती है, जब भी जाती है ऑफिस में, एक लड़का होता है जिसका नाम होता है संजय। कभी भी वो लड़की जो है, लड़की का नाम जो होती है शिल्पी होती है। अब शिल्पी जब भी ऑफिस में जाती है, अक्सर वो देखती है कि एक लड़का एक कोने में बैठा रहता है और उनके हाथ में एक अच्छा मोबाइल है, और देखने में ठीक ठाक है, लेकिन कपड़े का पहनावा सही ठीक ठाक है, और वो हमेशा मोबाइल पे लगे रहता है, कुछ ना कुछ करते रहता है। तो शिल्पी को लगा ये कुछ अच्छा काम करता होगा। तो एक दिन उस लड़के को बुलाया, किसी के ज़रिए उस लड़के को बुलावा भेजा। अब मैडम ने बुलाया, वो व्यक्ति जाके बोला जो मैडम तुम्हें बुला रहे ऑफिस में। अब वो लड़का संजय जो है इस बात को सुनने के बाद फ़ौरन मैडम के ऑफिस में हाजिर होता है और कहते हैं जो क्या बात है मैडम। तो शिल्पी कहने लगी तुम इस कंपनी में काम करते हो? तो संजय ने कहा जी हाँ। कितना सालों से काम करते हो? तो कहने लगे करीब 3 साल हो गया। क्या करते हो? तो कहता है मैं ड्राइवर हूँ। तो इसमें सुनने के बाद शिल्पी जो है आश्चर्य होता है, एक ड्राइवर ऐसी ज़िंदगी जीता है, बड़ी स्मार्ट दिख रहा है, और बात करने का भी तरीका है, हाथ में उस टाइम देखता है कि हाथ में मोबाइल है, आईफोन है। तो शिल्पी कहती है तुम ड्राइवर हो गए, तुम्हारे पास आईफोन है और तुम पढ़े लिखे लग रहे हो, तुम आखिर दिन भर मोबाइल में करते क्या हो? मैं जब भी आती हूँ ऑफिस में तो मैं तुम्हें देखती हूँ जो तुम कुछ ना कुछ मोबाइल में करते रहते हो, आखिर क्या करते रहते हो? तो संजय जैसा वो बचपन से ही वो झूठ नहीं बोलता है, उसकी आदत है झूठ ना बोलना। वो सच बताता है जो मैडम दरअसल मैं जिस जिस जगह पे जाता हूँ, जैसा मेरा नंबर आता है या मुझे कहीं भेजा जाता है कंपनी की ओर से, तो मैं ट्रक लेके जाता हूँ सामान पहुँचाने के लिए। तो उस जगह का जो फेमस जगह होती है, मैं उस जगह पे घूमता हूँ और उस इलाका में घूमता हूँ और सेल्फी लेता हूँ। उस जगह का जो कुछ पिक्चर मैं कैप्चर करता हूँ, फिर उसको बाद मैं जब इस कंपनी में वापस आता हूँ फिर ही बैठा रहता हूँ, वही सब काम करते रहता हूँ। उस वीडियो को मैं किसी जगह सेव करता हूँ, पेन ड्राइव में सेव करता हूँ, मैं लैपटॉप में सेव करता हूँ, फिर मेरी जो प्रोफाइल है, मेरी जो आईडी है, उस पर अपलोड करता हूँ या सेव करके रख देता हूँ। ये सारी बात संजय ने शिल्पी मैडम को बताया। अब शिल्पी बहुत इम्प्रेस हुआ, क्यों ना कहीं वो लड़का सच बता रहा था, शिल्पी को भी लग रही थी। और शिल्पी का भी बचपन के शौक था जो इधर उधर जाए, लेकिन पढ़ाई और पिता का जो भी टाइम मिलता है, फिर उसके बाद पिता का काम काज संभालना, इसी से उसको टाइम नहीं मिलते, जिसके वजह से वो ये सारे जो उसकी मन की इच्छा है वो पूरी नहीं कर पाती। तो शिल्पी कहने लगे संजय अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारा मोबाइल देख सकती हूँ, वो सारे वीडियोस दिखा सकते हो? तो इसमें संजय ना हिचकते हुए सीधा अपना मोबाइल जो है शिल्पी मैडम को दे देता है। शिल्पी मैडम जैसे ही वो वीडियो देखती है बहुत ही खुश हो जाती है, और क्योंकि जिस हिसाब से वो सेव करके रख रहा था, जिस हिसाब से वो एडिटिंग कर रहा था, जिस हिसाब से उसने संजय ने सेल्फी लिया था कि फ़ोटो और वीडियो बनाई थी, बहुत ही अच्छा था। तो शिल्पी को बहुत पसंद आया, तो कहने लगे बस इतना सही है? तो संजय कहने लगा नहीं, ये तो एक जगह का है, मैं किसी भी जगह पे जाता हूँ, जैसे मैं हर जगह में जा चुका हूँ, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, हर जगह का मेरे पास वीडियो है, और अलग अलग नाम से जिस जगह में जाता हूँ उस जगह के नाम पे सेफ है, लेकिन मेरा पेन ड्राइव पे है, फाइल बना कर रखा हूँ। तो इसमें शिल्पी कहती है क्या मैं वो सारी वीडियो देख सकता हूँ? तो इसमें संजय कहता है ठीक है, देख सकते हो आप, तो मैं कल आऊँगा तो मेरा पेन ड्राइव लेके आऊँगा, आप देख लेना आपके लैपटॉप में। शिल्पी इसमें कहती है ठीक है, तो एक काम करो, तुम मेरा नंबर ले लो और मुझे तुम्हारा नंबर दे दो। शिल्पी अपना पर्सनल जो नंबर होती है वो संजय को दे देती है, और संजय का जो नंबर है शिल्पी ले लेती है। ये जो नंबर एक्सचेंज करने का सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद इन दोनों का जो है अक्सर बातचीत होता था, कंपनी के अलावा इनसे बातचीत होता था, और सारी वो पेन ड्राइव दे देना, उसके बाद शिल्पी का तारीफ करना संजय का। और संजय को ये भी कहती थी शिल्पा जो देखो काश मैं ये सब लाइव देख पाती। आज के बाद एक काम करना, तुम कभी भी किसी जगह पे जाना तो उस जगह से मुझे वीडियो कॉल करना। संजय ऐसा ही करता था,
शिल्पी और संजय का जो है धीरे धीरे दोस्ती होने लगा। शिल्पी की ओर से ज़्यादा, क्योंकि संजय इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लिया था, क्योंकि उन्हें पता था वो एक नौकर है, छोटा सा इस कंपनी का एक ट्रक ड्राइवर है, और वो कहाँ सेठ की लड़की है, सेठानी है, बॉस है। तो संजय ये सब मन में भी नहीं लाया था। लेकिन शिल्पा धीरे धीरे अब संजय को पसंद करने लगी थी। उनका काम काज, उनका लाइफस्टाइल अब शिल्पी को बहुत ज़्यादा भा रही थी, पसंद आ रही थी। यही सब धीरे धीरे चल रहा था। समय बीता, दिन बीता। उसके बाद के जो हर काम में होता है ना, अब लोगों के नज़र में आ गया। अब उस कंपनी में तो कई सारे लोग काम करने वाले हैं, कई सारे ड्राइवर हैं। धीरे धीरे इन दोनों के बारे में कुछ लोगों को पता चला। कुछ लोग सोचता था अरे ज़िंदगी हो तो संजय के जैसा, लेकिन कुछ लोग इसे गलत नज़र से भी देख रहा था। देखो, एक नौकर होकर बॉस की लड़की से ये ऐसे ऐसे बातें करता है, उनके ऑफिस में जाते हैं, बैठे रहते हैं, दोनों हंसी मजाक करते हैं, फ़ोन पे लगे रहते हैं, वीडियो कॉल में बातें करते हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है इस बात को लेकर उस कंपनी के बॉस जसवंत सिंह को बताता है। अब जसवंत सिंह जैसे ही ये बात सुनता है, उन्हें बहुत बुरा लगता है। जो एक मेरी कंपनी में ड्राइवर होकर मेरी लड़की से बातचीत करता है। ये बात सुनने के बाद जसवंत सिंह जो है दूसरा दिन जब ऑफिस में आता है, ये सारी बात सुनने के बाद संजय को बुलाता है। बुलाने के बाद पूछताछ करता है, जो संजय मेरे पास खबर आया है, मैं काफ़ी दिनों से सुन रहा हूँ, तो तुम जहाँ जहाँ जाते हो, कंपनी की ओर से जाते हो, वहाँ जाने के बाद तुम काम ठीक से करते नहीं और इधर उधर घूमते हो। संजय इसमें सच बताता है, जो हाँ सर मैं जाता हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं जो मैं काम का छोड़ के ये सब काम करता हूँ। जब मुझे टाइम मिलती है तब मैं उस जगह पे जाता हूँ। और जो जसवंत सिंह है ये भी कहता है संजय को, जो तुम शिल्पी से क्या बात करते हो। अब इस सुनने के बाद संजय को भी बहुत बुरा लगा, क्योंकि जसवंत सिंह जिस हिसाब से उसे कह रहा था तो संजय को बहुत खराब लगा। तो संजय इसमें भी सच बताता है, जो मैडम को पता चला मैं अलग अलग जगह में घुमा करता हूँ, इसीलिए मैडम ने कहा जो तुम जो वीडियो बनाते हो या फिर तुम उस जगह पे जाते हो तो मुझे वीडियो कॉल करना, मैं भी देख लूँगी। अब संजय वफादार था, ये जसवंत को भी पता था जो संजय झूठ नहीं बोलता है, जो भी बोलता है सच बताता है। और ये जब जब तहरीर दे रहा था, जब अपने बारे में बता रहा था, कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई जसवंत सिंह को भी मालूम था, क्योंकि इन्होंने दुनिया देखा है, इनको पता है जो कौन सच बोलता है कौन झूठ बोल रहा है। फिलहाल तो जसवंत सिंह उस संजय को कुछ नहीं कहता, बोलता अच्छा ठीक है तुम जाओ। अब इस बात को लेकर शाम जब घर वापस आता है जसवंत सिंह, इस बात को लेकर अपनी बेटी से भी बातचीत करता है, यानी शिल्पी से बातचीत करता है पत्नी के सामने, जो बेटा ये सब क्या सुनाई दे रहा है, जो हमारे कंपनी में काम करने वाला संजय है, तुम उससे बातें करते रहते हो, वीडियो कॉल करते रहती हो, ये सब अच्छी नहीं है, लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं। अब इसमें शिल्पी भी सच बताती है, जो पापा इसमें बुराई क्या है, वो हमारे कंपनी में काम करता है, और ये जो वीडियो कॉल की बात है आपको तो पता ही है, मैं बचपन से ही पूरा दुनिया घूमना चाहती थी, लेकिन पढ़ाई और आपके ऑफिस संभालते संभालते कहाँ टाइम मिलती है। वो लड़का को देखो, एक ड्राइवर होकर कितनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, हर जगह में जाते हैं, घूमते हैं, आज़ाद पंछी की तरह। शिल्पी इस तरीके से बात करती है, लेकिन जसवंत सिंह कहता है बेटा वो सब सही है, तुम जो कह रहे हो सही है, संजय जो कहा सही है, लेकिन लोगों का मुंह नहीं बंद कर सकते, लोग तरह तरह की बदनामी देगा, तो ये सब चीज़ों से तुम बाज आओ, ये सब चीज़ें मत किया करो। और ख़ास करके एक कंपनी में काम करने वाला एक ड्राइवर के साथ तुम ऐसा बातें करोगे तो लोग थूकेगी, और लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। तो इसमें शिल्पी कहती है पापा लोगों का काम है कहना, अब वो ड्राइवर है तो उसमें क्या उसका गलती है, हम सेठ की लड़की है तो इसमें हमारी क्या गलती है। जसवंत सिंह को सीधा सीधा पता चल रहा था दोनों का बात, दोनों झूठ नहीं बता रहे, दोनों सच बता रहे, और दोनों के अंदर कुछ खराबी नहीं है। शिल्पी जो बता रही है ये भी सही बता रही है, और संजय जो तहरीर दिया वो भी सही कह रहे हैं। कुछ वजह नहीं आता जो उन लोगों को चिल्लाए फटकारे या कुछ गलत सलत बोले। जसवंत सिंह सोच में पड़ जाता है। जसवंत सिंह इस बात को लेकर पूरी रात सोचते रहता है। सोचने के बाद
जब दूसरा दिन ऑफिस में जाता है, संजय को बुलाता है। बुलाने के बाद उसे काम से निकाल देता है। अब काम से जब निकालता है तब रीज़न तो बताना ही पड़ेगा, जो किस वजह से उसे काम से निकाल रहा है। जसवंत सिंह कहता है, देखो तुम जहाँ पे भी जाते हो हमें पता चला है, जैसे मैं तुम्हें पूछा, तुम काम पे लापरवाही करते हो, इसीलिए आज के बाद तुम हमारी कंपनी में कोई गाड़ी नहीं चलाओगे और हमारी कंपनी में तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। जसवंत सिंह साफ साफ उस संजय को बता दिया, यानी संजय को काम से निकाल दिया। संजय काम से निकल गया। शिल्पी आती है ऑफिस। आने के बाद जैसे हर रोज आती है तो देखती है कि संजय रहती है, तो आने के बाद देखती है कि संजय नहीं है। तो शिल्पी को लगा हो सकता है किसी काम से ट्रक लेके बाहर गया है। संजय को फ़ोन करता है। जैसे संजय को फ़ोन करती है, संजय फ़ोन उठाता है। संजय कहता है, मैडम अब क्या हो गया? तो शिल्पी कहता है, तुम ऐसे क्यों बात करो, अब क्या हो गया, क्या मैं पहली बार फ़ोन की? तो संजय कहता है, नहीं नहीं मैडम ऐसी बात नहीं है, अब तो मैं आपका कंपनी में काम नहीं कर रहा हूँ और आप मुझे क्यों कॉल किया? ये सुनने के बाद शिल्पी को झटका लगता है। शिल्पी को पता भी नहीं था संजय को काम से निकाल दिया। तो शिल्पी कहता है, क्या कह रहे हो तुम मेरी कंपनी में काम छोड़ दिए? तो इसमें संजय कहता है, मैं छोड़ा नहीं, सर ने कहा जो मैं काम पे लापरवाही बरतता हूँ और इसीलिए उन्होंने मुझे निकाल दिया, और आपसे बातें करता हूँ ये भी कह रहा था, जिसके चलते मुझे काम से निकाल दिया। ये सुनने के बाद शिल्पी को बहुत बुरा लगता है, अपने पापा के ऊपर नाराज भी होता है, यानी जसवंत सिंह के ऊपर नाराज होता है, क्योंकि दोनों सच सच बताया था। अब शिल्पी का पहचान था, इतना बड़ा ट्रांसपोर्ट कंपनी का जो बेटी थी, और भी अलग अलग ट्रांसपोर्ट कंपनी में इनका कॉन्टैक्ट थी। तो शिल्पी जो है फ़ौरन किसी दूसरे ट्रांसपोर्ट कंपनी से बात किया और संजय का काम लगवा दिया, जो तुम उस जगह पे जाओ और मेरी नाम लो, तुम्हारा ड्यूटी ज्वाइंट हो जाएगा, आज ही से हो जाएगा। संजय शिल्पी के कहने के मुताबिक जाता है और दूसरी कंपनी में वही ड्राइवर के तौर पे काम पे लग जाता है। लेकिन यहाँ ये बातों का सिलसिला जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि संजय कहीं ना कहीं अब शिल्पी के ऊपर, अब जो है संजय जो है शिल्पी को भी बहुत मानने लगे, जो वाकई शिल्पी बहुत अच्छा मैडम है, देखिए मेरा काम छूट गया, शिल्पी फ़ौरन लगवा दिया। अब संजय को भी अच्छा लगने लगा शिल्पी, लेकिन उन्हें ये ख्याल थी जो शिल्पी एक बहुत बड़े घर की बेटी है, पैसा वाली है, हमारी औकात क्या है। लेकिन ये धीरे धीरे जो है इन दोनों का अब शिल्पी की ओर से प्यार परवान चढ़ा, और इस बात को लेकर जो है जसवंत सिंह को फिर से पता चला, जो इन दोनों का जो बातें करना और वीडियो कॉल पे बात करना, ये सब सिलसिला जारी रहा। और जसवंत सिंह का जो पत्नी है उनको भी घर पे पता चला, जो शिल्पी जो है अक्सर किसी से फ़ोन पर लगे रहते हैं। ये बात जब जसवंत सिंह को बताया, जसवंत सिंह फिर से पूछताछ कर दिए। शिल्पी फिर सच बताती है, जो मैं संजय से बात करती हूँ, और जैसे कि आप लोगों को पता है, इस बात को लेकर जो है अब जसवंत सिंह गुस्सा होता है, झगड़ा होता है और शिल्पी को फटकारता है। जिस दिन जसवंत सिंह शिल्पी को चिल्ला रहा होता है, उस दिन जो है घर पे उनका बड़ी बेटी यानी शिल्पी की बड़ी बहन दीदी आई हुई थी। वो कहीं ना कहीं शिल्पी का सपोर्ट करती है। वो कहती है, पापा आप हमारे लिए बहुत अच्छे हो, आपके जैसा इस दुनिया में पापा नहीं है, लेकिन पापा हम लोग का भी ज़िंदगी है, आप तो दुनिया देखे हो, हम देखिए मेरा शादी हो चुकी, मैं एक घर में कैद हो गई हूँ, कोई चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन जो आज़ादी है वो छीन चुकी है। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ, आप शिल्पी को आज़ादी के साथ जीने दो, इसकी जो भी ख्वाहिश है इसे पूरी करने दो। आपको पता ही है शिल्पी हमेशा से ही, बचपन से ही उसका शौक़ है इधर उधर जाना घूमना, लेकिन आपका काम के वजह से ना तो हम लोगों को कभी इधर किधर भी घुमाने के लिए लेके गया, और ना ही आज़ादी के साथ जीने का हम लोग का सपना कभी पूरी हुई। जैसे मेरी ज़िंदगी हुआ है, वैसे इस शिल्पी का ज़िंदगी को मत खराब कीजिए। एक बेटी जो है अपने बाप से रिक्वेस्ट कर रही थी छोटी बहन को लेकर। अब इस बात को सुनने के बाद जसवंत सिंह भी सोचता है, वाकई पैसा दौलत सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हमारे बेटी हमारे बच्चे लोग खुश नहीं हैं। अब ये शिल्पी यही बात अपने पापा को कहा। सब कुछ सुनने के बाद जसवंत सिंह फैसला करता है। जसवंत सिंह कहता है, बेटा, क्योंकि शिल्पी जो है अपने माँ से कह चुकी थी, माँ मैं संजय से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ,
लेकिन जसवंत सिंह की जो पत्नी है शिल्पी के माँ, उन्होंने भी उनसे बहुत समझाया, देख बेटा तो इतनी पैसे वाले की लड़की है, एक कंपनी का बॉस की लड़की है, सेठ की लड़की है, और उसी कंपनी में काम करने वाला एक मामूली सा ड्राइवर से कोई शादी कराएगा? तो शिल्पी बहुत रिक्वेस्ट की। पत्नी की इतना हिम्मत नहीं हो पाई थी, यानी जसवंत सिंह की पत्नी की इतनी हिम्मत नहीं हो पाई थी ये सारी बात जसवंत सिंह को कहे। लेकिन जो शिल्पी की बड़ी बहन है वो कहती है शिल्पी सही है पापा, इसमें कोई खराबी नहीं है, वो भले ही ड्राइवर है लेकिन वो बहुत अच्छा लड़का है, मैं भी उसे जानती हूँ, मैं भी जब ऑफिस में जाती थी, और वो संजय जो है बहुत अच्छा लड़का है। इसमें जसवंत सिंह भी सोचता है, क्योंकि जसवंत सिंह भी करीब 3-4 सालों से उसे जानता था, जो संजय बहुत अच्छा लड़का है, नेचर का भी अच्छा है और बातचीत भी अच्छा करता है, कोई फालतू चीज़ का नशा नहीं है, वफादार है। वो तो एक उसे काम से निकालने के लिए वैसे ही मन ही मन में जसवंत सिंह ने मनगढ़ंत कहानी बना के उसको काम से निकाल दिया। लेकिन जसवंत सिंह को पता था, लोगों का मुंह बंद कराने के लिए उसे काम से निकाल दिया था, लेकिन जसवंत सिंह को पता था जो संजय बहुत अच्छा लड़का है। तो जसवंत सिंह सुनने के बाद, दोनों बेटी की बात सुनने के बाद वो फैसला करता है और कहता है, जो बेटी क्या शिल्पी से कहता है जो संजय तुझसे शादी करेगा। ये सुनने के बाद शिल्पी बहुत खुश होती है। शिल्पी कहता है मुझे नहीं पता पापा, मुझे नहीं पता, मैं प्यार करती हूँ, मैं तो उससे कभी कहीं भी नहीं। तो जसवंत सिंह कहता है अच्छा अगर ऐसा ही है तो उसे बोल कल मेरे ऑफिस में आके मिले। शिल्पी बहुत खुश होती है। खुश होने के बाद दूसरे ही दिन संजय को फ़ोन करती है और कहती है पापा ने तुम्हें बुलाया। अब संजय सोचता है अब क्या हो गया, पूछ रहा था जो क्या हुआ, तो शिल्पी बताती नहीं है। शिल्पी कहती है तुम जाओ ऑफिस में मिलो, डरो मत। दूसरा दिन होता है, संजय जो है ऑफिस में जाता है और जसवंत सिंह से मिलता है। जैसे पहले जैसा बात करता था, पहले जैसा मिलता था वैसे ही मिला, ऑफिस में गया, बात किया। जो जसवंत सिंह कहता है बेटा संजय तुम डरो मत, क्योंकि उसके बातों से लग रहा था वो डर रहा। जसवंत सिंह कहता है बेटा तुम डरो मत, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या उस सवाल का सच सच जवाब दोगे? तो संजय कहता है सर मैं कभी आपसे झूठ नहीं बोला, मैं आपसे क्या किसी से भी झूठ नहीं बोलता। तब जसवंत सिंह कहता है क्या तुम शिल्पी से शादी करोगे? ये सुनने के बाद जो है संजय का एकदम होश उड़ जाता है। संजय समझ ही नहीं पा रहा था जवाब क्या दे, वो खामोश हो जाता है। जसवंत सिंह कहता है बेटा इसमें डरने की कोई बात नहीं, मैं सच में पूछ रहा हूँ, क्योंकि शिल्पी से मैं पूछ चुका हूँ, शिल्पी तुमसे शादी करना चाहती है, क्या तुम भी उसे शादी करोगे? कुछ समय, अब संजय तो पहला सोच ही नहीं पा रहा था जो ये क्या सवाल है, और ऐसे सवाल का सामना करना पड़ेगा। कुछ समय जाने के बाद, कुछ टाइम वहाँ ऑफिस में खड़ा रहने के बाद संजय जवाब देता है सर अगर आप लोग चाहते हो, शिल्पी चाहती है, तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। आखिरकार 2019 में, ये 2016 से ये कहानी शुरू हुई थी शिल्पी और संजय के बीच में, इसी बीच बहुत कुछ हो गया और आखिरकार संजय और शिल्पी की शादी जो है 2019 में खुशी खुशी के साथ, लॉकडाउन से कुछ दिन पहले ही, कोरोना काल से पहले ही इन दोनों का शादी हो जाता है। इस शादी में उस इलाका में एक चर्चा का विषय बन गया था, जो एक इतनी बड़ी ट्रांसफ़र कंपनी का बॉस जो है अपनी लड़की की शादी कंपनी में काम करने वाला एक मामूली सा ड्राइवर से कर देता है। सब लोग आश्चर्य तो होता है, लेकिन ये परिवार, जसवंत सिंह के परिवार, कहीं ना कहीं संजय जैसा लड़का को दामाद के रूप में पाके और शिल्पी संजय को पाकर बहुत खुश है, बहुत खुशहाल ज़िंदगी वो लोग जी रहे। ये कहानी पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने इस कहानी को लेके आया हूँ। जैसे मैं रोज़ कहानी बताता हूँ, हर वीडियो में बनाता तो, जो कहीं रेप होता है, कहीं मर्डर होता है, इस तरीके का खबर मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, निकल के लेके आता हूँ। लेकिन ये भी एक सच्ची रियल कहानी है जो पंजाब प्रदेश का है, 2016 से शुरू हुई और 2019 तक आके एक हैप्पी एंडिंग में ख़त्म हुई। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।